कौम सोई है इसको जगाओगे तो ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप की दर्द भरी नज़्म। से पहले बता दें दोस्तों, संभल हिंसा पुलिस ने 2500 लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR। चलिए पहले सुनिए इमरान प्रताप की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सिस्टम से, प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि हमारी मासूम नस्लों को उस काले रंग से मत पहचानिए। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं, हमें साथ लेकर के चल कर तो देखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दर्द बोल रहा है। मैं बहुत रोया था इस नज़्म को कहते हुए, कई दिन तक बहुत उदास रहा इस नज़्म को कहते हुए। पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी अंदर से बहुत टूट सा जाता हूँ कि हमें ये भी बोलना पड़ रहा है कि बुद्दों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां। हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। कि कौम सोई है इसको जगाओगे तो। एक बहुत अहम बात कहता हूं आज इस बहुत खूबसूरत डाइस से। ये सच है कि पिछले 20 साल से हमें कटघरे में इतनी बुरी तरह रखा गया है, हमारी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है पिछले 20 साल में। बहुत प्लान करके, बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों। इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाएं, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई, मैं आपको भी दावत देता हूं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक काम ये भी शुरू करिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि IAS IPS की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए। मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूं और मैं दावत देता हूं अपने नौजवान दोस्तों को, इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क में। ग्रेजुएशन करने के बाद एक मुहिम बना लीजिए कि एक वक्त कम खाएंगे लेकिन IAS बन के दिखाएंगे, IPS बन के दिखाएंगे। ये कसम खाइए
और आज यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी नई नस्लें थोड़ी सी बदमाश हैं, हमारी नई नस्लें थोड़ा सा हीरोगिरी में ज्यादा रहती हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर की फैन ज्यादा हैं। इस बात पर हमारे बड़े बुजुर्ग चिढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छूट देता हूँ। जितना चाहो मस्ती करो, जितना चाहो घूमो फिरो, जिस तरह की चाहो टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, लेकिन दो चीज जिंदगी में अहद कर लो, कुछ भी करो, लेकिन अजान हो तो मस्जिद का रुख कर लो, जाओ नमाज पढ़ो, उसके बाद जो करना है करो, क्योंकि नमाज हर चीज से रोकती है, हर बुराई से रोकती है। एक आज आप जब मिलिएगा प्रोग्राम के बाद, तो मैं उस इंस्टीट्यूट के लिए अभी से अपनी तरफ से आपको 21,000 रुपए अभी से डोनेट कर रहा हूं, उसे रखिएगा और शुरुआत करिएगा इंशाल्लाह। एक मुहिम शुरू करिए। कौन सोई है इसको जगाओगे तो, एक इशारा जगा देता है, एक झटका जगा देता है। मुझे लगता है कि एक बेजान लटकते हुए सूली पे जिस्म ने आपको भी कहीं ना कहीं झकझोरा है, बेदार किया है। तो जाग जाइए। अगर आप अदालतों में जज होते, अगर आप अदालतों में वकील होते, तो शायद बात इतनी खराब न हो पाती। बनो, हिस्सा बनो। कौन सोई है इसको जगाओगे तो, कौन सोई है इसको जगाओगे तो, ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आखिर में जाते जाते बस एक छोटी सी नज्म का एक बंद पढ़ के जा रहा हूं, और ये भी कह रहा हूं दोस्तों कि मैंने आज बात तो एक बड़ी सी बात अल्लाह ने मुझसे कहलवा ली है। आप जितनी बड़ी तादाद में हैं, अगर आप शमीम को एक एक रुपया। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखबात इस किताब से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत याकूब बिन आसिम रहमतुल्लाह अलैह, दो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, इस तौर पर कहे कि उसके अंदर इखलास हो और दिलो ज़बान से कहे हुए कलीमा की तस्दीक करता हो, तो उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसके कहने वाले को अल्लाह ताला नज़र रहमत से देखते हैं। और जिस बंदा पर अल्लाह ताला की नज़र रहमत पड़ जाए तो वह इसका मुस्तहिक है कि अल्लाह ताला से जो मांगे अल्लाह ताला उसे दे दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब की जानिब से मेरे पास अभी ये पैगाम लेकर आए थे कि रुए ज़मीन पर जो कोई मुसलमान आप पर एक मरतबा दरूद भेजेगा तो मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूँगा और मेरे फरिश्ते उसके लिए 10 मरतबा दुआएं मगफिरत करेंगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आदम के बेटे, बेशक तू जब तक मुझसे दुआ मांगता रहेगा और मगफिरत की उम्मीद रखेगा, मैं तुझको माफ़ करता रहूँगा, चाहे कितने ही गुनाह क्यों न हो, और मुझको इसकी परवाह न होगी। यानी तू चाहे कितना ही बड़ा गुनहगार हो, तुझे माफ़ करना मेरे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है। आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाए तो फिर तो मुझसे बख्शिश चाहे तो मैं तुझको बख्श दूंगा और मुझको इसकी परवाह नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, कोई बंदा जब गुनाह कर लेता है फिर नादम होकर कहता है, मेरे रब, मैं तो गुनाहगार हूँ बैठा, अब आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फरमाते हैं कि क्या मेरा बंदा ये जानता है कि उसका कोई रब है जो गुनाहों को माफ़ करता है और इन पर पकड़ भी कर सकता है। सुन लो, मैंने अपने बंदे की मगफिरत कर दी। फिर वो बंदा जब तक अल्लाह ताला के
चाहे गुनाह से रोका रखता है, फिर कोई गुनाह कर बैठता है तो नादम होकर कहता है मेरे रब मैं तो एक और गुनाह कर बैठा, आप इसको भी माफ़ कर दीजिए। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं क्या मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है जो गुनाह माफ़ करता है और उस पर पकड़ भी कर सकता है। सुन लो, मैंने अपने बंदे की मगफिरत कर दी। फिर वो बंदा जब तक अल्लाह ताला चाहे गुनाह से रुका रहता है, इसके बाद फिर कोई गुनाह कर बैठता है तो नादम होकर कहता है मेरे रब मैं तो एक और गुनाह कर बैठा, आप इसको भी माफ़ कर दीजिए। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं क्या मेरा बंदा ये जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह माफ़ करता है और इस पर पकड़ भी कर सकता है। सुन लो, मैंने अपने बंदे की मगफिरत कर दी। बंदा जो चाहे करे, यानी हर गुनाह के बाद तौबा करता रहे, इसकी तौबा कबूल करता रहूँगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं, हर गम से उसे निजात अता फरमाते हैं और उसे ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन इसका नाम अमाल उसको खुश कर दे तो उसे कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना जो शख्स दिल से सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा फरमा बरदार हो गया और अपने आप को मेरे हवाला कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया देखो अपने बचाव के लिए ढाल ले लो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह क्या कोई दुश्मन आ गया है? इरशाद फरमाया जहन्नम की आग से बचाव के लिए ढाल ले लो। सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहा करो, यानी ये कलिमात क़यामत के दिन अपने कहने वाले के आगे पीछे दाएं बाएं से आएंगे और इसको निजात दिलाने वाले होंगे और यही वो नेक अमाल हैं जिनका सवाब हमेशा मिलता रहता है। फ़ायदा हदीस शरीफ के इस जुमला ये कलिमात अपने पढ़ने वाले के आगे से आएंगे का मतलब ये है कि क़यामत के दिन ये कलिमा आगे बढ़कर अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेंगे और दाएं बाएं पीछे से आने का मतलब यह है कि अपने पढ़ने वाले के अज़ाब से हिफाजत करेंगे। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम में से कोई शख्स हर रोज़ उहद पहाड़ के बराबर अमल नहीं कर सकता? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह उहद पहाड़ के बराबर कौन अमल कर सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से हर एक कर सकता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह वो कौन सा अमल है? इरशाद फरमाया सुबहानल्लाह का सवाब उहद से बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब उहद से बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब उहद से बड़ा है, अल्लाहु अकबर का सवाब उहद से बड़ा है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।